मेरा नाम राधेशरण मिश्रा है। मैं रायपुर का रहने वाला हूँ। खाता संख्या 261 का मैं और मेरे भाई माधव प्रसाद मिश्र स्वामी हैं। हम ग्राम रायपुर के निवासी हैं, किंतु हमारे खाते पर कोटसाया ग्राम का एक रतेंद्र कुमार यादव है। रतेंद्र कुमार यादव चंद्रवती पुत्र केश कुमार 2,93,000 रुपया ऋण लेकर के ये इंडियन बैंक मानस नगर फैजाबाद के पक्ष में बंधक करा दिया है। इस षड्यंत्र की जानकारी मुझे जब मैंने खितौनी ली तब जानकारी हुई। मैंने उससे कहा तो रतेंद्र कुमार ने कहा ऐसा तो होता रहता है, उसको हम खारिज करा देंगे। तब हम तहसील दिवस में जाकर के एक प्रत्यावेदन दिए कि हमारे खाते को बंधक करा दिया गया है षड्यंत्र करके। हमने ना तो लोन लिया है और ना वो जो लोनी है हमारे खाते में सह खातेदार है, वो दूसरे गांव का निवासी है। इस षड्यंत्र की जानकारी मैंने बैंक मैनेजर को दिया। बैंक मैनेजर को दरखास्त दिया मैंने 29/8/24 को। तो उसने कहा ठीक है हम इसको देख लेंगे। बहुत हल्के से लिया और कहा कि आप हमारे लीगल एडवाइजर से मिलिए। मैं उनके लीगल एडवाइजर से मिला तो कहने ऐसा है कि हम इसको खत्म करा देंगे, आप घबराइए नहीं। इस षड्यंत्र से मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी है। मेरे बड़े भाई की उम्र 80 साल से ऊपर है और इस घटना को सुन करके अप्रत्याशित लोन उन्होंने लिया है, बहुत बीमार हो गए, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और मैं बार बार एसडीएम से मिलता हूँ, लेखपाल से मिलता हूँ। एसडीएम साहब ने कहा कि हमने इंचार्ज ये सलारपुर इंडस्ट्रियल स्टेट के चौकी इंचार्ज को मैंने लिख दिया है। वहां मैं गया, 3-4 बार मुझको बुलाया गया और मैं बार बार खितौनी और एप्लीकेशन की कॉपी देता हूं, वहां कुछ नहीं हो रहा है। मैं इस घटना से बहुत पीड़ित हूं और न्याय के लिए भटक रहा हूं। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने तो लिख के दिया कि इन्होंने लोन नहीं लिया है तो इनके खाते को कैसे बंधक बना दिया गया है। और चौकी प्रभारी सलारपुर इंडस्ट्रियल स्टेट इसको देखें तो उनको दिया गया। पहले कैंट गए, कैंट ने कहा कि आप चौकी पर जाइए, चौकी पर दिया गया तो उनके यहाँ से कागज गायब हो गया। फिर कहा फिर दे दीजिए, मैंने इसकी छाया पर फिर दी, लेकिन उनको मौका नहीं है और न उन्होंने कुछ किया। बैंक प्रबंधक का क्या कहना है कि आखिर किन परिस्थितियों के चलते ये लोन चढ़ गया है? बैंक प्रबंधक के साथ मैं एक समाज सेवी के साथ श्री संतोष दुबे जी के साथ मैं वहां गया और बैंक प्रबंधक महोदया एक महिला है, अभी नई है, और उन्होंने कहा कि मैं इस पे कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा जो कुछ लीगल एडवाइजर कहेगा मैं उसी को मैंने उनसे अनुरोध किया कि इसको आप जल्दी खत्म कराइए, नहीं मुझे प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ेगी। तो कहीं इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप तहसील से संपर्क करिए। लेखपाल क्या कहता है? लेखपाल कहता है कि इस पे आप जो कुछ करना है कानूनी कार्रवाई करिए, मुझे जो आदेश मिलेगा मैं वही करूंगा। बाबूजी एक बात बताइए, आप सम्मानित अधिवक्ता हैं और बहुत बुजुर्ग हैं जी, और जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से गुजारी, ना जाने कितने लोगों को आपने न्याय दिलाया होगा। जी जी। ऐसे हालात में आप खुद मुसीबत में हैं, क्या कहेंगे कानून? और अब चूंकि हम सह खातेदार हैं, हमारे भाई साहब ने कहा कोई मुकदमा मत करिए, मुकदमा करेंगे तो अनावश्यक परेशानी बढ़ेगी और ये बहुत हल्की बात है। हर जगह से आश्वासन मिल रहा है इसको मैं खत्म करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि मुकदमा न लड़ूं, इसलिए इस पे हल्का लिया गया। और ये चूंकि प्रशासनिक दुर्व्यवस्था है। ये किस सन में किस तारीख को लोन लिया गया? ये 23 जो एंट्री हुई है 30 जनवरी 2023 को ये हुआ है। तब से कुछ किस्तें इसकी भरी गई कि नहीं भरी गई? बैंक में कुछ दिखा रहा है इसका? बैंक कुछ नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है। सिर्फ मुझे अब पता चला है कि ये रतेंद्र कुमार बैंक का दलाल है। इस तरह से वो कई खातों में कर चुका है। ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। इसको चाहिए कि पुलिस इस पे सक्रियता से खोजबीन करे और इसको समाप्त करे। रेवेन्यू से जुड़ा मामला है, ऐसे में जिलाधिकारी को भी संज्ञान लेना होगा कि आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह से बातें बैंक द्वारा हो जा रही हैं।
आप सम्मानित अधिवक्ता हैं, ऐसे तो आप पार पा सकते हैं, लेकिन आम आदमी की हालत क्या होगी? जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपके बड़े भाई डिप्रेशन में चले गए, बीमार हो गए, भर्ती कराना पड़ा, तो ऐसे आम आदमी के साथ क्या होता होगा? अब ये बड़ी दुर्भाग्य की बात देश की है। सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सारी व्यवस्थाएं लगभग पंग हैं। केवल लोग अपनी सर्विस कर रहे हैं। न्याय और व्यवस्था से लोग बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। कितना लोन चढ़ा आपकी खतौनी पे? 2,93,000। गाटा संख्या क्या है? गाटा संख्या 833। और किसके किसके नाम दर्ज है? माधव प्रसाद मिश्र, राधेश्वरण मिश्र। गांव का नाम? गांव तो हमारा रायपुर है, लेकिन एक खाता कोटसराय का है। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आप जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहेंगे उससे? माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस तरह से समाज में अव्यवस्था फैल रही है और बैंक के दलाल बहुत ही ज्यादा वित्तीय गबन कर रहे हैं। इसको गंभीरता से लेकर के ऐसी घटना ना हो।